जी, नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 7 का लेक्चर 4 है। इसके पहले हम लोग एल्कोहल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे फिनॉल, है ना। फिनॉल होता क्या है, तो सबसे पहले फिनॉल समझेंगे, फिर इसके बाद फिनॉल के प्रकार, है ना, फिनॉल बनाने की विधियां, फिर इसके बाद फिनॉल के रासायनिक गुण। ठीक, तो सबसे पहले फिनॉल होता क्या है समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। ये बेंजीन रिंग हो गया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु को निकालेंगे और उसके जगह पर जोड़ देंगे हाइड्रोक्सी समूह, है ना। जोड़ने पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिनॉल। यहाँ से क्या है, OH। ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना, बोल सकते हैं बेंजीन। क्या है, बेंजीन। और यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल प्राप्त हो गया, है ना। तो सिंपल सा परिभाषा हो जाएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक फिनॉल कहलाता है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित उपस्थित बेंजीन वलय, बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक फिनॉल कहलाता है। फिनॉल कहलाता है। ध्यान रखेंगे साथियों कि जो एल्कोहल है और फिनॉल है उनमें बहुत सारा अंतर है। जो फिनॉल होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि ज्यादा अम्लीय क्यों होता है ना। एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जो फिनॉल होता है एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है, क्यों। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लिए फिनॉल होता क्या है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु कहीं से भी एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, उसकी जगह पर हमने क्या जोड़ दिया, OH समूह जोड़ दिया। इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल प्राप्त हो गया, है ना। आगे हम लोग देखेंगे फिनॉल के प्रकार। आगे हम लोग देखेंगे फिनॉल के प्रकार। सिंपल सा, OH की संख्या के आधार पर फिनॉल तीन प्रकार का होता है ना। बॉन्ड OH समूह, बॉन्ड OH समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है ना। पहला आपका हो जाएगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दूसरा हो जाएगा आपका डाइहाइड्रिक फिनॉल, और तीसरा हो जाएगा आपका ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक, तो पहले हम लोग देखेंगे पहला नंबर। पहला आ जाएगा आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल, है ना। मोनोहाइड्रिक
फिनॉल। सिंपल सा परिभाषा हो जाएगा, ऐसा फिनॉल जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है ना। ऐसा फिनॉल जिसमें जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे, जिसमें भी OH एक OH समूह होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा। कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल, ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक, यहाँ से क्या है, OH समूह जुड़ा रहेगा, है ना। इसमें भी एक OH है। और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे ये आपका बेंजीन रिंग, यहाँ से OH है और यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से क्या है, CH3 जुड़ा हुआ है ना। अगला, ये आपका बेंजीन रिंग, यहाँ से OH है और यहाँ से आपका CH3 जुड़ा हुआ है ना। अगला, ये बेंजीन रिंग, यहाँ से OH है, ये आपका CH3 यहाँ से जुड़ा हुआ है। इन तीनों का हम लोग मतलब चारों का क्या देखेंगे, IUPAC और सारा नाम का हम लोग पहले से एक साथ ही करते चलेंगे। पहला नंबर, दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर, ये आपका चौथा नंबर। पहले हम लोग देखेंगे सारा नामकरण, तो देखिए साधारण नाम है ना, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे IUPAC नाम। इसका साधारण नाम ही फिनॉल ही होगा और IUPAC भी क्या होगा आपका, फिनॉल ही होगा, है ना। ठीक, आगे सेकेंड नंबर, इसका ध्यान रखेंगे, साधारण नाम याद करना पड़ेगा। ये आपका मेन ग्रुप कहलाएगा और ये क्या है, आर्थो, ये मेटा, और ये क्या होता है, पैरा। इसलिए इसका हम लोग बोलेंगे आर्थोक्रेसॉल। इसका जब हम साधारण नाम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्थोक्रेसॉल। ठीक, सेम इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, मेटाक्रेसॉल। और इसका साधारण नाम हो जाएगा पैराक्रेसॉल। पैरा जगह पर जुड़ा है इसलिए क्या हो जाएगा, पैराक्रेसॉल। और IUPAC आपका सिंपल है ना। इसके जगह पर नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और दो, है ना। क्या हो जाएगा, 2 मेथिल फिनॉल। इसका क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर जुड़ा है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फिनॉल। ये क्या हो जाएगा, 4 मेथिल, है ना, 4 मेथिल, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फिनॉल। इस तरह से हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल देख लिए। मोनोहाइड्रिक फिनॉल होता क्या है, जिसमें एक OH समूह होता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लिए, पहला था जिसमें जस्ट सिंपल सा फिनॉल, नाम का भी क्या होगा, फिनॉल, और IUPAC भी क्या होगा, फिनॉल। सेकंड नंबर हम लोग देखें, एक CH3 जुड़ा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर्थोक्रेसॉल। और नंबरिंग के हिसाब से IUPAC करेंगे, सेकंड नंबर में मेथिल समूह जुड़ा है और इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। थर्ड नंबर, यहाँ से मेटाक्रेसॉल है ना। IUPAC करेंगे तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 3 मेथिल फिनॉल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पैराक्रेसॉल। इस तरह से हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल देख लीजिए। आगे हम लोग सेकेंड नंबर देखेंगे, डाइहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक फिनॉल, सिंपल परिभाषा वही होगा, है ना। ऐसा फिनॉल जिसमें 2 OH समूह होते हैं, परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसा फिनॉल जिसमें 2 OH समूह होते हैं, डाइहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। ऐसा फिनॉल ऐसा फिनॉल
जिसमें जिसमें दो OH समूह उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, डाइहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। फिनॉल कहलाता है। इसमें OH समूह कितने होंगे? दो होंगे। तो सिंपल सा हो जाएगा क्या? एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। यहाँ से एग्जाम्पल, ये बेंजीन रिंग, ठीक। यहाँ से OH समूह जुड़ा है, और सेकेंड यहाँ से OH समूह जुड़ा है, ठीक। पहला एग्जाम्पल हो गया। वैसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये बेंजीन रिंग, एक OH यहाँ से और एक कहाँ से जुड़ा है? मेटा से। यहाँ से OH समूह जुड़ा है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। बेंजीन रिंग, ठीक। एक OH यहाँ से है और एक कहाँ से रहेगा? पैरा से, ठीक। इसका भी हम लोग सेम एक साथ ही करते जाएंगे, सारा नाम का और IUPAC, है ना। यहाँ से जाएगा साधारण नाम और नीचे से हो जाएगा IUPAC, ठीक। तो सिंपल सा देखते जाएंगे, कैटिकॉल, रिसार्सिनॉल और क्विनॉल, है ना। मतलब सारा नाम आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। कैटिकॉल, रिसार्सिनॉल और फिनॉल, ठीक है। क्विनॉल नहीं बोलेंगे, फिनॉल, ठीक। पहला हो जाएगा कैटिकॉल, इसका हो जाएगा, यदि मेटा से जुड़ा है तो रिसार्सिनॉल, रिसार्सिनॉल, है ना। इसका हो जाएगा क्विनॉल, क्विनॉल, ठीक। इस तरह से हम लोग साधारण नाम कर देख लिए। और IUPAC में क्या हो जाएगा? 1,2 डाइहाइड्रेट, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। कहने का मतलब जो दो समूह है तो नंबरिंग करेंगे, एक और दो, क्या हो जाएगा? 1,2 डाइहाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी, और लास्ट में क्या हो जाएगा? फिनॉल, बेंजीन, है ना, बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, है ना, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी, और लास्ट में क्या हो जाएगा? बेंजीन। वैसे ही इसका क्या हो जाएगा? 1,4, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजीन। इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए मोनोहाइड्रिक फिनॉल, और इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए डाइहाइड्रिक फिनॉल, ठीक। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, ठीक। तीसरा हम लोग देखेंगे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, है ना। सेम परिभाषा वैसे ही होगा, ऐसा फिनॉल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। तो परिभाषा हो जाएगा, ऐसा फिनॉल, ऐसा फिनॉल जिसमें जिसमें 3 बॉन्ड OH समूह समूह उपस्थित होते हैं, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। ट्राइहाइड्रिक
फिनोल कहलाता है। ठीक, परिभाषा हो गया। आगे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में ये हो गया आपका बेंजीन रिंग। ठीक, एक OH समूह यहाँ से जुड़ा है, एक OH समूह यहाँ से जुड़ा है और एक OH समूह यहाँ से जुड़ा है। कितने OH समूह है? 3 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये है आपका बेंजीन रिंग। ठीक, एक OH समूह यहाँ और दोनों कहाँ जुड़े हैं? मेटा पे, है ना, इस तरह से। अगला एग्जाम्पल, ये है आपका बेंजीन रिंग। ये OH समूह यहाँ जुड़ा है, एक कार्बो पर जुड़ा है और ये यहाँ पैरा पे जुड़ा है। ठीक, इस तरह से हम लोग 3 एग्जाम्पल देखें। इसका हम लोग साधारण नामकरण देखेंगे और आईपीएससी यहाँ से क्या हो जाएगा? साधारण नाम और नीचे हो जाएगा आईपीएससी। आईपीएससी सिंपल है, ध्यान रखेंगे। आईपीएससी कैसे होगा? नंबरिंग करेंगे 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका क्या हो जाएगा? 1 3 5, है ना, 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका क्या हो जाएगा? 1 2 4 1 1 2 4 ट्राईहाइड्रोक्सी और लास्ट में बेंजीन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग आईपीएससी देख लिए। साधारण नामकरण आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसका होता है पैरोगैलाल, पैरोगैलाल। इस तरह से हम लोग देख लिए, है ना, साधारण नामकरण और आईपीएससी नामकरण। आईपीएससी होगा 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका हो जाएगा 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका 1 2 4, है ना, ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। साधारण नामकरण थोड़ा सा, है ना, कठिन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसको बोलेंगे पैरोगैलाल और इसको बोलेंगे फ्लोरोयूसिनॉल। और इसका ध्यान रखेंगे, ये है हाइड्रोक्सी और इसको बोलेंगे, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, फिनॉल, ये पढ़े, है ना। तो इसका तो सिंपल है हाइड्रोक्सी फिनॉल, इसका पैरोगैलाल, ये ही थोड़ा सा, है ना, कठिन है, ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे। इस तरह से हम लोग देख लिए क्या क्या फिनॉल होता क्या है। ठीक, फिनॉल के प्रकार, तो फिनॉल 3 प्रकार के होते हैं, है ना, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ड्राईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। उसके में हम लोग साथ साथ में सरल नामकरण और आईपीएससी नामकरण भी सीख लिए। ठीक, अब आगे फिनॉल बनाने की विधियां, तो हेडिंग डालेंगे फिनॉल बनाने की विधियां। ठीक, इसमें पहला नंबर आता है क्यूमीन द्वारा, है ना। पहला नंबर क्या आएगा? क्यूमीन द्वारा। ध्यान रखेंगे, क्यूमीन बोलते किसको है? बेंजीन रिंग को होता है और ऊपर से 3 कार्बन होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूमीन। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है? ऑक्सीकरण कराएंगे तो दोनों ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा और बीच से क्या हो जाएगा? बीच से आपका एसीटोन बाहर निकल जाएगा और फिनॉल बन जाएगा, है ना। देखेंगे क्यूमीन मतलब यहाँ से बेंजीन रिंग होगा, इधर से कार्बन, इधर से हो जाएगा CH3, इधर से भी हो जाएगा आपका CH3। इसको बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ा रहेगा।
ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। इसका हम लोग क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो सिंपल सा ये ऑक्सीजन पहले जाके यहाँ जुड़ जाएगा, तो होगा क्या, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ से क्या है सी, इधर से क्या है CH3, इधर से भी क्या है CH3, यहाँ से हो जाएगा दोनों ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा इस तरह से। ठीक, अब आगे क्रिया क्या होगा, जैसे हम इसको गर्म करेंगे यहाँ से ये पूरा पूरा समूह बाहर चला जाएगा, ये और बी से OH समूह जाके जुड़ जाएगा, तो यहाँ से बाहर क्या निकला CH3C, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बन आ जाएगा और यहाँ से CH3, है ना, एसीटोन बन गया। और साथ में यहाँ से क्या बना, इधर से बेंजीन रिंग हमारा है, बेंजीन रिंग, और यहाँ से OH समूह। कहने का मतलब हमको क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, फिनॉल। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्यूमीन से क्रिया करा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे क्यूमीन द्वारा ये वाला हमको प्रोडक्ट मिलेगा, फिर इसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा, है ना, क्यूमीन। ठीक, दूसरा हम लोग देखेंगे सेकेंड नंबर, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा, है ना, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा सिंपल सा बेंजीन रिंग होता है, ऊपर से 2 बार नाइट्रोजन होता है और Cl होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। यहाँ से क्या होता है आपका बेंजीन रिंग, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन हो जाएगा 2 बार, और यहाँ से क्या हो जाएगा Cl, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। क्रिया किससे कराना है हमको, H2O से क्रिया कराना है, किससे, H2O से। सिंपल सा ध्यान रखेंगे, एक बार हाइड्रोजन और एक बार क्लोरीन मिलकर HCl बाहर चला गया, HCl, और OH यहाँ सबसे पहले ये वाला बंद टूटा, किसमें किसमें टूटेगा, H पर प्लस और OH पर माइनस, H और Cl मिलकर HCl बाहर चला गया, और OH जाके इसकी जगह पर जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, ये आपका बेंजीन रिंग, और इधर से OH मतलब फिनॉल बन गया, और साथ में यहाँ से नाइट्रोजन ही बाहर निकला है, क्या निकला है, नाइट्रोजन। इस तरह से हमको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से हमको क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल प्राप्त हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, ये है आपका फिनॉल। ठीक, इस तरह से हम लोग 2 विधि कंप्लीट कर लिए। आगे आ जाएगा रेसिंग अभिक्रिया। रेसिंग अभिक्रिया में होता क्या है, आप लोग बेंजीन लेंगे और HCl और ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे, है ना, 2 क्यूमीन द्वारा और सेकेंड नंबर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है ना, ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग लिखेंगे रेसिंग अभिक्रिया। तीसरा नंबर है ना, रेसिंग अभिक्रिया में सिंपल सा आप लोग बेंजीन लेंगे और HCl, जब भी रेसिंग अभिक्रिया आएगा, एक बार और आगे आ गया है, तो रेसिंग अभिक्रिया में होता क्या है, सॉरी, रेसिंग अभिक्रिया में होगा क्या, बेंजीन रिंग लेंगे और HCl और ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे, तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन को हम लोग H2O से क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, सिंपल सा, है ना। तो देखेंगे इधर से बेंजीन रिंग, ठीक, HCl से क्रिया कराएंगे और साथ में ऑक्सीजन O2 से बनेगा क्या, सिंपल सा ध्यान रखेंगे, यहाँ से एक बार हाइड्रोजन, यहाँ से एक बार हाइड्रोजन और एक बार ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, H2O। 2 बार ऑक्सीजन है, इसलिए इसी संख्या हमको कितनी पड़ी, 2 लेनी पड़ेगी, तो HCl भी कितने बार लेंगे,
2 बार लेंगे। तो सिंपल सा यहाँ से 2 बार हाइड्रोजन, यहाँ से 2 बार हाइड्रोजन, 4 बार हाइड्रोजन हो गया और 2 बार ऑक्सीजन। H2O की संख्या कितने बार बनेगा? 2 बार। और यहाँ से आपका बन जाएगा बेंजीन रिंग, ठीक। और यहाँ से क्या बन गया? Cl, कितने बार बना? 2 बार, ठीक। अब इसको हम किससे बोलेंगे? H2O से क्रिया करा देंगे। जैसे ही हम लोग H2O से क्रिया कराएंगे, H और Cl मिलकर HCl बाहर चला जाएगा और यहाँ से OH समूह जाके जुड़ जाएगा। तो रेसिंग अभिक्रिया में हमको क्या प्राप्त हो गया? फिनॉल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? फिनॉल, है ना। इस तरह से ध्यान रखेंगे। बैलेंस करने के लिए 2 बार H2O 2 बार लेंगे और 2 बार HCl निकल जाएगा और फिर 2 बार फिनॉल प्राप्त हो जाएगा, है ना। बैलेंस कर लेंगे। फिर अगला नंबर हम लोग देखेंगे, चौथा नंबर। चौथा नंबर है बेंजीन द्वारा। किससे? बेंजीन से। बेंजीन का हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे तो तब पर भी हमको क्या प्राप्त होता है? फिनॉल। तो देखेंगे अगला नंबर, बेंजीन, बेंजीन द्वारा, है ना। यहां से हम लोग बेंजीन रिंग लेंगे। क्या लेंगे? बेंजीन। किसकी क्रिया कराएंगे? ऑक्सीजन से। 2 बार ऑक्सीजन है। किसकी भी उपस्थिति में होता है? ध्यान रखेंगे B2O5 से। B2O5 की उपस्थिति में हम लोग गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे, ये ऑक्सीजन सिंपल सा हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है तो सिंपल एयर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन कितने बार है? 2 बार। 2 बार हमको बेंजीन रिंग लेना है। कितने बार? 2 बार। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से कितने बार बेंजीन रिंग ले लिए? 2 बार। आप यहाँ 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ से एक एक ऑक्सीजन हमने दे दिया, OH के साथ हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? OH मिल जाएगा। ये आपका बेंजीन रिंग और इधर से ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया? OH। कितने बार? 2 बार बना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए फिनॉल होता क्या है, ठीक। फिनॉल के प्रकार, फिनॉल 3 प्रकार का होता है। और आगे फिनॉल बनाने की विधियां। तो फिनॉल बनाने की विधियां हम लोग 3 देखें। क्यूमेन से क्रिया, है ना, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड से क्रिया, आगे रैसिंग अभिक्रिया और चौथा नंबर बेंजीन द्वारा। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। जरूरी अक्षर लिखेंगे तो इसके नीचे नाम लिख लेंगे। ये हो जाएगा बेंजीन, ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। बेंजीन नामकरण सिखा चुके हैं पहले। ये है आपका बेंजीन, ये भी बेंजीन है, आप 2 यहाँ लिख सकते हैं, है ना। ये क्या है? आपका फिनॉल है, ठीक। इस तरह से हम लोग देख लिए। आगे की वीडियो हम लोग देखेंगे फिनॉल के रासायनिक गुण, ठीक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।